2016 में पाकिस्तान को एक करारा जवाब जो है वो इंडियन फोर्सेस ने दिया था। उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक आप सबको याद होगी। आज उसके 5 साल पूरे हुए हैं और उसी बीच जब इंडिया इतनी बड़ी कामयाबी इंडिया ने वहां पर पाई थी, पाकिस्तान को सबक सिखाया था, पर अभी भी पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि यहाँ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन कराकर अपनी जो गंदी हरकतें हैं उसे वो जारी रख सके। पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं इनको फेल किया जाए। और हाल ही में एक उड़ी में अटेम्प्ट किया गया आतंकियों द्वारा, जिसमें कि भारी मात्रा में असला बारूद और साथ में 7 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया, एक आतंकी को जो है जिंदा गिरफ्तार किया है। अब किस तरह से इन सारे चैलेंजेस से सिक्योरिटी फोर्सेस निपट रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कैप्टन अनिल गौर हैं, रक्षा विशेषज्ञ, इनसे बातचीत करेंगे। सर, उड़ी के आज 5 साल हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि उसी तरह की कोई बड़ी साजिश यहाँ पर की जाए। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में किस तरह से इंडियन आर्मी ने और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरी तैयारियां की हैं और पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करना है? देखिए, जब उड़ी की स्ट्राइक हुआ था, जो ये मिलिटेंट से टेररिस्ट ने किया था, और उसके अंदर हमारे आर्मी कैंप के ऊपर जब हुई, तो वो एक वेकअप कॉल थी हमारे लिए। और उसको बड़ा बेखूबी से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको चैलेंज को उठाया। उसके बाद आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और सर्जिकल स्ट्राइक में बिना किसी हमारे कर्मी के, सुरक्षा कर्मी के, बिना किसी के हताहत हुए, बिना किसी के, एक सिर्फ वुंडेड हुआ था हमारा जवान, वो भी वापस एक्सफिल्ट्रेशन करते वक्त। तो वो एक निभाया, और उसके बाद में सिक्योरिटी ग्रिड वगैरह बना, बहुत अच्छा बना। और 2 साल से हमारा ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। और उस 2 साल के ऑपरेशन ऑल आउट में आप देख रहे हैं कि इन्होंने पहले जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर 12 लोग थे, जिसको कहा डर्टी डजन, जो बुरहान वानी और गैंग था, वो सारे एलिमिनेट हुए। उसके बाद हर जैसे ही एक एक गैंग एलिमिनेट होता था, एक एक लिस्ट खत्म होती थी, एक लिस्ट और निकलती थी। तो अब निकलते 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 हालत ये हो गई है कि कश्मीर घाटी के अंदर कोई भी ऐसा इनका जो है लीडर, जो मिलिटेंट लीडर है, या कोई बहुत मैं कहूँगा आईडी एक्सपर्ट है, या उनका जो मोटिवेटर है, कोई भी ऐसा नहीं रहा। अब सारे के सारे लिमिट हो गए। और इस साल अगर आप देखेंगे, ये जनवरी से लेकर अभी तक तकरीबन 125 जो हैं मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। उसके साथ साथ हुआ क्या है, देखिए, अब पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर ये अपने नापाक जो हरकतें हैं वो नहीं बंद करनी। और ये इसने आज नहीं, इसने हर बारी कहा है। जब भी कभी कोई इनका इंटरव्यू होता है, आप देख लीजिए, जनरल बाजवा का था, या इनके प्राइम मिनिस्टर का इमरान खान का था, या इमरान खान अभी यूनाइटेड नेशन में भी जाके यही बोले, उधर भी यही राग रोते रहे कि भाई कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो चीज़ ये है कि इन्होंने नहीं बाज आना। अब हमने देखना हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, और उसके लिए हमारे लिए जो है, हमने देखिए, हम ग्रिड सिस्टम जो हमारा बना है LOC के ऊपर, उसके अंदर से इन्फिल्ट्रेशन जो है तकरीबन 0 हो गई है। वहाँ से कोई भी हमारा जो जिस तरीके से आप देखिए, उड़ी के अभी हाल ही में जो हुआ है, जिसमें एक जिंदा मिलिटेंट इन्होंने पकड़ लिया है, ये कामयाबी दर्शाता है हमारे लोगों की। ये 18 तारीख को जो था ये ग्रुप इन्फिल्ट्रेट हुआ, जिसमें से 4 वापस भाग गए, और उसमें से 2 जो थे जने वो उधर अंदर बैठे रहे। और आज देखिए 18 और लेकर कितने हो गए, 28 तारीख तक, 10 तारीख तक वो छुपे रहे। 10 तारीख तक हमारे सिक्योरिटी फोर्स ने पूरा घेराबंदी करके रखी थी, और फिर उसके बाद में उन्हें पकड़ा। तो ये चीज़ दर्शाता है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो पूरे मुस्तैद हैं, उन्होंने नहीं किसी को अंदर आने देना। यही पाकिस्तान देख रहा है। अब उसकी वजह से क्या कर रहा है, वो ड्रोन के जरिए वो भेज रहा है, पिस्टल्स भेज रहा है, वो उसका ड्रग्स भेज रहा है, बार बार वो है। अब देखिए, अखनूर के अंदर अभी जो कैशे पकड़ा है इन्होंने, वो भी ऐसे ही आया है, वो ड्रोन के जरिए आया, उधर ड्रॉप कर गया। पीछे आपने देखा, उन्होंने एक ड्रोन जो है उनको मार गिराया हमारे फोर्सेस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। वो ब्रिज के बिल्कुल तकरीबन 5 किलोमीटर पहुंच गया था। तो उसके अंदर क्या है कि ये दर्शा रहा है कि इन्होंने नहीं मानना। हमने अपनी जो हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड और बाकी जो चीज़ें वो थी। अभी आप देखिए, ये TRF का मिलिटेंट भी पकड़ा, वो भी उसके पास भी एक पिस्टल थी, ड्रग्स थे और पैसा था। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो इन्होंने टैक्टिक्स जो है वो अपनी बदल दी है। एक कर दिया उन्होंने ड्रग्स है कि हमारे जो यूथ है, जो हमारी नस्ल है यूथ की, उसको ख़राब करने। अब आपको पता है, जब एक बारी कोई ड्रग एडिक्ट हो जाएगा तो उस ड्रग के लिए वो कुछ भी करेगा। उसको वो पिस्टल पकड़ाएंगे, कहेंगे आप जाके मार दे। अब ऐसा आदमी जो है उसको पुलिस की भी पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता।
तो यही चीज़ जो है अभी कश्मीर में हुआ, आपने देखा जो हमारे ASI की जो वो शहादत हुई है वो ऐसी हुई है, उससे पहले भी एक की हुई थी जो नमाज पढ़ के आ रहे थे, वो भी ऐसी हुई है। तो ये जो एक मॉडस ऑपरेंडी इन्होंने बदला है, इसके लिए हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो काम कर रही हैं। और मेरे को उम्मीद है पूरी, क्योंकि देखिए ह्यूमन जो हमारा रिसोर्स है, जो लोग हैं वो मिलिटेंसी के खिलाफ हैं। और अब वो जो क्या कर रहे हैं, जैसे ही कोई मिलिटेंट छुपता है कहीं, कोई मिलिटेंट दिखता है, वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं। आप देखिए कश्मीर में जंगलों में जब वो छुपा हुआ था उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई उनके पास, और कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया, और वो इतना बढ़िया उनका आईडी एक्सपर्ट था, उसको मार गिराया। तो ये जो चीज़ है ये दर्शा रहा है कि अब मिलिटेंसी खत्म होने वाली है। आज नहीं तो कल ये बिल्कुल उसका खात्मा होने वाला है। जी कैप्टन साहब, एक चीज़ देखी, जो आतंकी पकड़ा गया है उसने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से पाकिस्तान में उसको बरगलाया जा रहा है, और उनके जो मजबूरियां होती हैं उसका इस्तेमाल कर कर कहीं ना कहीं उन्हें ये कहा जाता है कि आप ये ऑपरेशन कीजिए तो आपके घर वालों को इतना पैसा मिलेगा। ये चीज़ें जो लगातार टैक्टिक्स पाकिस्तान अपना रहा है, कब तक वो बाज आएगा? क्योंकि UN में भी उसने इस तरह के राग लापे और कहा कि कश्मीर में इस तरह की बातें हो रही हैं, बट जब अब प्रूफ सामने आ चुके हैं तो पूरी तरह से वो एक्सपोज नज़र आ रहा है। देखिए पाकिस्तान ने ये जितने भी इनके मिलिटेंट जो ये टेररिस्ट तैयार कर रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं, बेचारे गरीब घरों से हैं। इनके ये क्या करते हैं, ये उनके घरों में जाते हैं, उनको कहते हैं जी हम आपको आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। अब उनकी फैमिली 3-3 4-4 होती है। अब ये भी जो लड़का था अकेला बेटा था, माँ एक बहन है, एक माँ है, और कोई घर में उसके पिताजी की मौत हो गई हुई है, तो उसके पास कोई सोर्स नहीं था लाइवलीहुड का। उन्होंने इसको कहा कि हम आपको 60,000 देंगे, आप आइए हमारे पास, ट्रेनिंग वगैरह दी, उसको कहा आप जाओ। अब ऐसी गुर्बत में जब लोग होते हैं तो वो कुछ भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पेट पालना है। ये तो पाकिस्तान ने देखिए 70 साल में किया क्या है। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों अलग हुए, दोनों के पास जो था एक नया दौर था शुरू होने का। हिंदुस्तान अपनी डेवलपमेंट में गया, और आज आप देखिए मार्स पे भी पहुंच गया है। आज मिसाइल्स वगैरह सब कुछ सारा कुछ हो रहा है, और हमें किसी मुल्क के साथ हाथ नहीं फैलाने पड़ते कि भाई हमें ये करना है। मुल्क हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अपने आप को ये कश्मीर के लिए पूरा का पूरा ही झोंक दिया। 47 से लेकर आज तक जितनी लड़ाइयाँ हुई कश्मीर के लिए हुई, और उसमें मात खाई उन्होंने। उसके बाद 90 में जब इन्होंने टेररिज्म का शुरू किया, वो सारा जो इनका अपना पैसा था जो लगाना था डेवलपमेंट के ऊपर, ये वो सारा का सारा इन्होंने मिलिटेंसी में लगा दिया, या फौज ने उधर घेरा कर लिया उसको। तो इस गुर्बत के अंदर इनके पास रेडीमेड लोग हैं जो कुछ भी करने को तैयार हो। कहते हैं यार चलो बेटे, एक बच्चा, हमारा 4 बच्चे हैं 6 बच्चे हैं, एक जाएगा कोई बंदे कुछ कमा के लाएगा। अब इसको क्या करते हैं, वो मदरसों वगैरह में उसको उनको ब्रेन वॉश करते हैं, और उधर से बाद में उसको बनाते हैं जी जिहादी। कहते हैं जो जिहादी है मरेगा तो इस्लाम के लिए मरेगा, हुरे मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या होगा तेरे घर वालों को। अजमल कसब का क्या था, उसका भी तो यही था। उन्होंने कहा उसको कि तुम करो, तुम्हारे घर वालों को 2 लाख रुपये देंगे, 10 लाख रुपये देंगे, तो वो भी आ गया। तो ये जो चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, और ये अब वर्ल्ड कम्युनिटी ने इसको नोटिस किया है। और मेरे को लगता है जैसे अब अमेरिका का, क्योंकि अब जो अफगानिस्तान से विड्रॉ हो गया है, अब उसको ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की। अब जो है पाकिस्तान के ऊपर गाज गिरने वाली है, और बहुत बुरी गिरेगी, क्योंकि अब FATF में भी ब्लैकलिस्ट होने का इसका पूरा चांस है। और दूसरा, एज अ टेररिस्ट नेशन इसका प्रोस्क्राइब होना तय है। जी धन्यवाद सर, हमसे पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। तो जिस तरह से कैप्टन अनिल गौर ने साफ तौर पर बताया कि पाकिस्तान जो अपनी साजिशें लगातार कर रहा है और मॉडस ऑपरेंडी को चेंज कर रहा है, उसी को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि उन सारे नापाक हरकतों पर वो पानी फेरे और ऑपरेशन जो है पूरी तरह से उनके फेल कराए, जो कि हाल ही में हमने उड़ी में देखा। और जब आज अपने सर्जिकल स्ट्राइक के 5 साल जो है वो भारत मना रहा है, उस दिन पाकिस्तान को एक करारा जवाब मिला है। और अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो इससे भी बड़े बड़े जवाब जो हैं उसको दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजित फोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।